नहीं। अरे हमारे जमाने में तो 1 रुपए भी अगर गैस का बढ़ता, 1 रुपए भी अगर पेट्रोल का बढ़ता, 1 रुपए भी अगर डीजल का बढ़ता तो लोग रास्ते पे आते थे। कहाँ है वो लोग जो हमारे जमाने में रास्ते पे आते थे? अब कहाँ है? क्यों नहीं आ रहे? कि ये पहले भी करवाते थे बीजेपी के लोग और आज नहीं करवाने में भी उन्हीं के लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके गवर्नमेंट को किस ढंग से हिफाजत करे। तो भाइयों, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं, पहले हमारी गवर्नमेंट 100 दिन होने के बाद रेगुलर करने का वायदा की थी, लेकिन इन्होंने वो भी छोड़ दिया। उन गरीबों के लिए भी वो काम बंद कर दिया। दूसरी और एक चीज मैं आपके सामने कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जो 11 सालों में इन्होंने जो काम ठीक ढंग से करना था उन्होंने नहीं किया, और आज सिर्फ हर जगह जाओ मोदी जी अपनी बात ही कहते हैं। मोदी जी हमको पहलगांव का इंसिडेंट होने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद हम लोग, मैं, राहुल जी और पूरे पार्टी के लोग चले गए, लेकिन मोदी जी 2 बार अपोजिशन पार्टी की मीटिंग बुलाने के बावजूद भी उस मीटिंग में उन्होंने नहीं आया। यह शर्मनाक बात है, देश के लोगों की बेइज्जती है। अरे हमारे लोग, अपोजिशन के लोग, वो भी चुन के आते हैं, लाखों लोग वोट देकर चुन के आते हैं। जब उनको वहां पर बुलाने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर नहीं रहता, अपनी बात अगर नहीं सुनता, तो आप क्या बोलेंगे? उसको शर्म आना चाहिए। अरे यहाँ मणिपुर जल रहा है, बैठो भाई, जिंदाबाद बाद में बोलो। यहाँ पर मणिपुर जल रहा है, नहीं जल रहा है? आप सुनते ना रेडियो, टीवी में देखते हो ना? क्या टीवी नहीं दिखाती क्या? पेपर में देखते हो ना? अरे मणिपुर चल रहा है, रेप हो रहे हैं, लोग कटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कार, घर सब जल रहे हैं। लेकिन मोदी साहब एक बार भी मणिपुर नहीं गए। वो देश में 8 देश में फिर रहे हैं। अरे बाबा, तुम 42 देशों में घूमे, अब 8 देशों में फिर घूम रहे हो, 50 देश घूम रहे हो, क्या एक मणिपुर में एक दिन के लिए नहीं जा सकते? जिस जगह हमारे राहुल गांधी जी ने 2 बार जाके आया, पाद यात्रा वहां से शुरू किया, फिर उसके बाद भी गया। जब राहुल गांधी जा सकते हो, तुम्हारे पास तो इतनी पुलिस की फौज है, इतने बड़े बड़े विमान है, इतने हेलीकॉप्टर है, तुम क्यों नहीं गए? मैं पूछता हूं। और हम कुछ बोले तो चंद लोगों को मिर्ची लगती है। भाई, तुम्हारे देश में तुम्हारे लोग मर रहे, वहां एकता लाओ। इधर तो वो ट्रंप ने बोला मैंने सुलझाया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की झगड़ा चली थी, मैंने सुलझाया, उसने बोला। एक बार नहीं, 16 बार बोला। कितने बार? 16 बार बोला। अरे ये तुम्हारे मुंह से कभी आया? ये सब झूठ है, हम आपस में तय कर लिए, मैं खुद उसको मान लिया। 16 बार बोलने के बाद सब लोग, हमारे देश के लोग गालियां देने के बाद
तब कुछ बोले नहीं नहीं हम ही करें। अरे जोर आवाज में बोलो ना, मैं ही कर ले, हम ही कर लिए, कोई इसमें नहीं है। तो 15 दिन 14 दिन के बाद 16 बार उन्होंने बोलने के बाद तब आहिस्ता बोलते कोई नहीं करवाया समझौता, हम ही कर लिए। बाकी वो तो ऐसा बोलते बड़ा भाषण देते, भाइयों और बहनों जब तक के मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई मोदी, कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई। तो जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। हम पूछेंगे 21 तारीख को, आगे भी पूछेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर रहे हैं। भाइयों चलने दो। और दूसरी अब इधर इधर और एक बात निकली, और एक बात कौन सी निकली? वो क्या उनका आरएसएस का एक है ना, कोई आदमी एक बोला, ये बोला संविधान से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड ये निकालना है। क्या बोले? सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वर्ड पहले नहीं था, हम निकालेंगे। ठीक है भाई, निकालने वाले मेरे बहादुर दोस्तों, तुम्हारी ये जो संविधान का नियम है तुम्हारे पार्टी का, जरा अच्छा दिखाता हूं। ये बीजेपी पार्टी का संविधान है, 1980 में बना हुआ है। इसमें क्या लिखा है उन्होंने? अपने पार्टी के धारा 2 उद्देश्य इनका क्या उद्देश्य है उतना ही पढ़ता हूं मैं। पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगी तथा भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को कायम रखेंगे। समाजवाद भी यहाँ आया है, सेक्युलरिज्म भी आया है। ये क्या मेरे बाप ने लिखा है क्या? कौन लिखा है? अरे 1980 में तुमने जब पार्टी स्थापना की उसमें यह लिखा है, और हमको बोलते हो निकालो। अगर हिम्मत है तो निकाल के देखो, पूरा देश खड़े होगा हमारे तरफ। तो ऐसे जो लोग हैं, अरे एजुकेशन खराब कर रहे हो, एजुकेशन खराब कर रहे हो, लोगों को दिशाभूल कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे संविधान में रखकर, हमारे संविधान में जो है गरीबों के लिए हर क्लॉज में वो है, उसको निकालने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। पहले तो तुम्हारा देखो ना, क्यों तुमने लिखा। तो इसलिए भाइयों मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप बारिश में बैठे, ठंडी में बैठे, इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये तो सरकार, मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा। 75 लाख वोट बढ़ाए, कैसा बढ़ता है? आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। इसलिए आप मजबूती से रहो, एक रहो, और क्योंकि आपके सामने देश है, देश सबसे बड़ा है, और देश है तो हम लोग सुरक्षित हैं।
अगर देश सुरक्षित नहीं, हम कोई सुरक्षित नहीं। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, ये हमारा काम है। यही हमको महात्मा गांधी जी ने सिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया, इंदिरा गांधी जी ने सिखाया, और एकता के लिए जान देने वाले राजीव गांधी भी यही बात बोल के। इसलिए मैं और बातें न बोलते हुए इतने बातें आपको कहूँगा, कहकर मेरे 2 शब्द को समाप्त करूँगा। लेकिन मैं एक 2 स्लोगन बोलूँगा, आप भी उसको बोलो। छत्तीसगढ़िया, 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। आपको सभी को धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय